जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्टडी पुराण के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों नाम एक प्रश्न अनेक की सीरीज में। आज का जो हमारा टॉपिक है ग्वालियर के किले से। तो हम ग्वालियर के किले से संभावित सभी प्रश्नों की बात करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम देखने वाले हैं ग्वालियर का किला। और ग्वालियर के किले में सबसे पहले दोस्तों हमें पहला क्वेश्चन यहाँ से ये निकल के आता है कि ग्वालियर के किले की अगर बात की जाए तो ग्वालियर का किला कहाँ पर है। तो सबसे पहले तो आपको एक याद रखना है कि ये कहाँ पर है। तो कहाँ से आ जाएगा दोस्तों, ग्वालियर का किला नाम से ही स्पष्ट है। तो ग्वालियर का जो किला है वो ग्वालियर में स्थित है और मध्य प्रदेश में आता है। ग्वालियर ग्वालियर मध्य प्रदेश आ जाएगा। तो ये याद रखना है, ग्वालियर का किला जो कहाँ पर है तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। अब इसके बाद जो अगला प्रश्न हमें याद रखना है, तो ग्वालियर का किला कौन सी पहाड़ी पर स्थित है। तो पहाड़ी की अगर बात की जाए तो गोपांचल की पहाड़ी आ जाएगा। गोपांचल गोपांचल की पहाड़ी या गोपालगिरी की पहाड़ी आ जाएगा। गोपालगिरी। तो दूसरा पॉइंट ये भी याद रखना है कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, तो गोपांचल या गोपालगिरी की पहाड़ी पर है। अब तीसरा पॉइंट याद रखना है, इसके निर्माणकर्ता कौन है। निर्माणकर्ता, तो निर्माणकर्ता की अगर बात की जाए तो निर्माणकर्ता जो आ जाएगा राजा सूरज सेन के द्वारा बनाया गया था। राजा सूरज सेन के द्वारा बनाया गया था। अब इसके बाद अगला याद रखना है कि कब बनाया गया था। तो कब बनाया गया था, तो 8वीं सदी में बनाया गया था। 8वीं सदी। तो ये भी याद रखना है। सबसे पहले ग्वालियर का किला कहाँ पर है, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। पहाड़ी अगर पूछी जाए तो गोपांचल की पहाड़ी या गोपालगिरी की पहाड़ी। निर्माणकर्ता कौन है, राजा सूरज सेन आ जाएगा। कब बनाया गया था, तो 8वीं सदी। अब दोस्तों यहाँ पर याद रखना है कि जो ग्वालियर का जो नाम पड़ा है, ग्वालियर का नाम किसके नाम पर पड़ा है, तो ग्वालियर का जो नाम पड़ा है वो आ जाएगा ऋषि गवाला के नाम पर। ऋषि गवाला के नाम पर जो है ग्वालियर का नाम पड़ा है। तो ऋषि गवाला के नाम पर जो है ग्वालियर का नाम पड़ा है। और ग्वालियर की अगर संस्थापक की अगर बात की जाए तो ग्वालियर के जो संस्थापक या ग्वालियर की जो स्थापना की अगर बात की जाए तो ये की थी महादजी सिंधिया के द्वारा। महादजी सिंधिया के द्वारा। तो ये दो फैक्ट भी याद रखना है दोस्तों। सबसे पहले ग्वालियर का जो नाम क्या है, किन कौन से ऋषि के नाम पर पड़ा है, तो ऋषि गवाला के नाम पर पड़ा और इन्हीं के नाम से इन्हें ग्वालियर का किला भी कहा जाता है। ग्वालियर जो नाम है वो ऋषि गवाला के नाम पर। अब ग्वालियर की जो स्थापना का जो है महादजी सिंधिया के द्वारा की गई थी। तो इस प्रकार से दोस्तों इतने हमें फैक्ट याद रखना है। अब हम यहाँ देखेंगे ग्वालियर के किलों में महत्वपूर्ण दरवाजा की बात करेंगे। तो ग्वालियर के तो दरवाजा की बात कर लेते हैं, जो 5 दरवाजा स्थित है। तो सबसे पहले हमें याद रखना है, पहला जो दरवाजा आ जाएगा ग्वालियर के किले में, तो सबसे पहले गुजरी महल दरवाजा आ जाएगा। गुजरी महल दरवाजा। तो ये याद रखना है, गुजरी महल दरवाजा कहाँ पर स्थित है, तो ये ग्वालियर में स्थित है और ग्वालियर के किले में स्थित है। गुजरी महल दरवाजा के बाद में अगला आ जाएगा चतुर्भुज दरवाजा। चतुर्भुज दरवाजा आ जाएगा। चतुर्भुज दरवाजा के बाद अगला आ जाएगा हाथीफोड़ दरवाजा आ जाएगा। हाथीफोड़ दरवाजा। हाथीफोड़ दरवाजा। हाथीफोड़ दरवाजा। हाथीफोड़ दरवाजा के बाद में जो अगला दरवाजा आ जाएगा हिंडोला महल दरवाजा। हिंडोला महल दरवाजा। हिंडोला महल दरवाजा आ जाएगा। आलमगीर का दरवाजा। आलमगीर का दरवाजा। तो ये भी याद रखना है, आलमगीर का दरवाजा हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें जो है 5 दरवाजे के नाम याद रखना है, गुजरी महल, चतुर्भुज, हाथीफोड़, हिंडोला और आलमगीर दरवाजा आ जाएगा। 5 दरवाजे के नाम याद रखना है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखेंगे जो ग्वालियर के किले में अन्य इमारतों की, अन्य मंदिरों की अगर बात की जाए तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा सास बहू का मंदिर। सास बहू का मंदिर आ जाएगा। सास बहू का मंदिर। और सास बहू का जो मंदिर है वो कछवाहा वंश महिपाल के द्वारा बनाया गया था। कछवाहा वंश के शासक महिपाल के द्वारा बनाया गया था। सास बहू के मंदिर के बाद में अगला मंदिर याद रखना है, तेली का मंदिर याद रखेंगे। तेली का मंदिर। तेली मंदिर। और तेली मंदिर की अगर बात की जाए तो ये दोस्तों तेली मंदिर की बात की जाए तो यह द्रविड़ शैली में निर्मित एकमात्र मंदिर है। उत्तर भारत की अगर बात की जाए तो उत्तर भारत में द्रविड़ शैली में निर्मित एकमात्र मंदिर है। उत्तर भारत में द्रविड़ शैली में निर्मित एकमात्र मंदिर है, तो तेली का मंदिर आ जाएगा। इसके बाद अगला तेली के मंदिर जो है उत्तर भारत में द्रविड़ शैली में निर्मित एकमात्र मंदिर है। इसके बाद यह इस ग्वालियर के किले की सबसे बड़ी इमारत भी है दोस्तों। ग्वालियर के किले की सबसे बड़ी
सबसे बड़ी इमारत आ जाएगी। अब इसके बाद जो अगला अगर देखा जाए, अगला इसमें 3 मंदिर बना, याद रखना है 3 मंदिर जो कि मानसीय के द्वारा बनाए गए थे। मानसीय मानसीय राजा मानसीय के द्वारा बनाए गए 3 मंदिरों के नाम याद रखना है, जिसमें सबसे पहला आ जाएगा मान मंदिर। मान मंदिर आ जाएगा। मान मंदिर के बाद में गुजरी महल, गुजरी महल, और गुजरी महल के बाद में बादल महल, बादल महल, बादल महल। तो ये याद रखना है जो कि मानसिंह के द्वारा, राजा मानसिंह के द्वारा बनाए गए थे, जिसमें मान मंदिर, गुजरी महल और बादल महल। अब इसके बाद दोस्तों हम जो है अन्य पर्यटक स्थल की बात कर लेते हैं। तानसेन का मकबरा, तानसेन का मकबरा। तानसेन के मकबरा के बाद में आ जाएगा अगला मोहम्मद गौश का मकबरा, मोहम्मद गौश का मकबरा, मोहम्मद गौश का मकबरा, मोहम्मद गौश का। तो तानसेन का मकबरा, तानसेन के गुरु जो थे मोहम्मद गौश थे, मोहम्मद गौश का मकबरा भी ग्वालियर में स्थित है। इनके बाद अगला आ जाएगा झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि के बाद आ जाएगा समाधि। फिर इसके बाद अगला जो आ जाएगा रानी झलकारी, झलकारी बाई की समाधि आ जाएगी, झलकारी बाई, झलकारी बाई की समाधि, झलकारी बाई की समाधि। झलकारी बाई की समाधि के बाद भीमसेन राणा की छतरी, भीमसेन भीमसेन राणा की छतरी आ जाएगी, भीमसेन राणा की छतरी, भीमसेन राणा की छतरी। इसके बाद में जो अगला आ जाएगा, अगला स्थल की अगर बात करें तो जहांगीर महल भी है दोस्तों यहाँ पर, जहांगीर महल। जहांगीर महल के बाद में शाहजहां महल, शाहजहां महल आ जाएगा। शाहजहां महल के बाद में जो अगला आ जाएगा जहांगीर महल, शाहजहां महल। विलोबा की गुफा आ जाएगी, विलोबा की गुफा, विलोबा की गुफा, विलोबा की गुफा, और जयविलास पैलेस, जयविलास पैलेस, जयविलास पैलेस। तो इस प्रकार जयविलास पैलेस। तो इस प्रकार से दोस्तों जो हमने ग्वालियर के किलों की महत्वपूर्ण इमारतें, महत्वपूर्ण मंदिर और जो ग्वालियर में स्थित प्रमुख पर्यटक स्थल की बात की।